हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। कल आपको सूचना मिल ही गई होगी। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की 2023 नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। शुरुआत में अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सीटों की संख्या थोड़ा कम है, 170 के आसपास है। पर पुराने अगर चलन को देखें तो सीटें बढ़ने की उम्मीद आगे है। उसमें नोटिफिकेशन में भी यह लिखा हुआ है कि सीटें घट और बढ़ सकती हैं। घटने का तो मतलब बनता नहीं है, बढ़ जरूर सकती हैं, यह उम्मीद रखिए। अगर हम देखें तो राज्य व्यवस्था की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बने कानूनों को हमने देखा। दूसरे सेशन में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु को हम समझ पा रहे थे, और उस क्रम में अगर हम देखें तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा। जब देश आजाद होने के क्रम में था, कैबिनेट मिशन भारत आया, तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एक शब्द आपने सुना होगा, अंतरिम सरकार, अंतरिम बजट। यह होता क्या है? जो सरकार चुनी हुई नहीं होती है, वो आम जनता के द्वारा उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। यह चुनाव की प्रक्रिया में होती है। जैसे अंतरिम बजट क्या होता है कि चुनाव से पहले आने वाला बजट, वो पूरक बजट के रूप में कार्य करता है। जबकि सरकार जब चुनकर आती है चुनाव के बाद, तो जब बजट पेश करती है तो वह संपूर्ण बजट होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो देश में पहले अंतरिम सरकार बनी देश की आजादी से पहले, और फिर पाकिस्तान का जब सृजन हुआ तो अंतरिम सरकार के कुछ मंत्री पाकिस्तान चले गए और वहां पद पर बैठे, और जो नेतागण भारत में रह गए, जब भारत के रहे, वह भारत में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना रहे हैं। और जब हम संविधान को समझ रहे थे तो हम यह समझ रहे थे इस क्रम में कि संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, और कहीं ना कहीं अलग अलग संविधानों से अलग अलग विशेषताओं को, अलग अलग स्रोत, हमने विशेषताएं, प्रावधान अलग अलग देशों के संविधान से लिए। तो आज हम देखेंगे मंत्रिमंडल और संवैधानिक स्रोत, यानी कि किस संविधान से कौन से प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल जो देखें वो संविधान सभा का ही एक हिस्सा था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही एक बड़े नेता शामिल नहीं हुए। सबसे पहले देखें तो मंत्री और उनके विभाग, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, वो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के प्रमुख बने। इनसे ऊपर वायसराय का पद था, लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय। और विदेशी और राष्ट्रमंडल मामले, विदेशी जो मामले थे, फॉरेन अफेयर्स के जितने भी मामले थे, वह जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ मिनिस्टर थे वो। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देखें तो गृह मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी वह थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था उनके पास। आसफ अली के पास रेलवे विभाग। जगजीवन राम लंबे समय तक मंत्री रहे देश की आजादी के बाद भी, उनके पास श्रम मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल अगर देखें तो विधि मंत्री थे, और देश की आजादी के बाद यह पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में भी विधि मंत्री, कानून मंत्री के रूप में शामिल होते हैं। वह एकमात्र हिंदू मंत्री बने पाकिस्तान में, जोगेंद्र नाथ मंडल। सी राजगोपालाचारी जो देश के पहले भारतीय और अंतिम वायसराय के रूप में भारत में कार्य करते हैं, वह
शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं अंतरिम सरकार में। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय। लियाकत अली जो देश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और देश के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रहे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास रहा। और 14-15 अगस्त को जब दो देश आजाद होते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो मंत्रिमंडल बिखरता है। फिर एक नए मंत्रिमंडल का सृजन होता है जिसे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहते हैं। दूसरा, यह मंत्रिमंडल कोई चुनाव के द्वारा नहीं आया था, संविधान सभा से सृजन हुआ था। किससे? संविधान सभा से। देखें, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, यह देश के प्रधानमंत्री रहे, विदेशी मामले इनके अधीन रहे, राष्ट्रमंडल मामले और वैज्ञानिक शोध, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल प्रमुख और वैज्ञानिक मामले। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, रियासत विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्रालय, देश के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में अबुल कलाम आजाद, जो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी अबुल कलाम आजाद। जगजीवन राम जी, श्रम मंत्रालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री रहे। राजकुमारी अमृत कौर एक महिला मंत्री के रूप में आसीन हुई और इनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। आर के चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो R.K. चेट्टी, वित्त मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, बीजेपी की गॉडफादर पार्टी मानी जाती है या गॉडफादर माने जाते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उनके पास था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। C.H. भाभा, वाणिज्य मंत्रालय। और एक रह गया बलदेव सिंह यहां पर भी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो यह था अंतरिम मंत्रिमंडल और यह था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। दोनों इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इनसे। दूसरा, संवैधानिक स्रोत। आज का सेशन यह मानिए इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 प्रश्न पूछा ही जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को समझिए। संविधान के स्रोत, तो संवैधानिक स्रोत, तो कहां से हमने कौन से प्रावधान लिए हैं यह संवैधानिक स्रोत बताता है। देश के संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। मैंने यहां लिखा है कुछ 1935 के प्रावधान, मगर सबसे ज्यादा याद रखिए कहां से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 संघात्मक व्यवस्था यहां से ली गई है, क्योंकि 1935 के अधिवेशन में जो अधिनियम आया उसमें भारत को एक संघ माना गया था, परिसंघ, समझ रहे, संघ को हमारे यहाँ यूनियन बोल दिया गया है, वैसे फेडरल शब्द है और परिसंघ के लिए कन्फेडरल शब्द है। कन्फेडरल एक समय लंबे समय तक यूएसए रहा, मगर अब वह फेडरल कंट्री है। भारत शासन अधिनियम 1935 संघात्मक व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका शक्ति और राजनीतिक आधारभूत संरचना यानी पार्टी सिस्टम अगर हम देखें तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय का मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ USSR, जिसे रूस कह देते हैं बड़े देश के रूप में, पूर्व सोवियत संघ USSR रूस से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। यह मूल संविधान में नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। जर्मनी के वाइबर संविधान से हमने आपातकालीन उपबंधों को लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। इंग्लैंड और ब्रिटेन, क्योंकि हम इंग्लैंड और ब्रिटेन मतलब समझ रहे, इंग्लैंड से आजाद हुए
तो उसका प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, उसके संविधान का प्रभाव भी हमारे संविधान पर दिखाई देता है। और हमने इंग्लैंड के संविधान से संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम, एकल नागरिकता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जैसे प्रावधान लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं संविधान बना, दुनिया का पहला संविधान अमेरिका का संविधान बना, तो हमने उनसे भी प्रावधान लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति, समझ रहे हैं, मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक सर्वोच्चता और जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जैसे प्रावधान लिए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मूल अधिकार, प्रस्तावना जैसे प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? हमने लिए हैं यूएसए से। अगला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने 7वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का काम, कॉन्करेंट लिस्ट ली है हमने, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र सूची, राज्य सूची, दो सूचियां हैं जो 1935 के अधिनियम से आई हैं, किंतु समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है, मगर प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की शक्ति, आर्टिकल 368, 368 जो प्रावधान हमने लिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिए हैं। तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कला समाज से जुड़े हुए दिग्गज लोगों को मनोनीत करने का कार्य, 5 विभाग हैं ऐसे, उनको मनोनीत करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। तो 12 सदस्यों का जो मनोनयन है राज्यसभा में, वह जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। दूसरा कनाडा, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, समझ रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध जैसी व्यवस्था ली है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि जो भी ऐसी पावर्स हैं जो संविधान में नहीं लिखी हुई हैं मगर एक समय पर आ सकती हैं, तो वह शक्ति केंद्र के पास ही रहेगी। जैसे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स एक लंबे समय तक भारत में नहीं रहा, सर्विस टैक्स की संकल्पना आई, तो वह टैक्स किसको मिलेगा? तो अवशिष्ट शक्ति के रूप में वह केंद्र के पास चला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दूसरा, तो यह अगर हम देखें तो संविधान के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का सेशन यह फैक्चुअल है, फैक्चुअल कंटेंट है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं मगर इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इसको एक बार, एक दो बार याद करिए, फिर समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम पे पकड़ बनाएंगे तो बहुत आवश्यक यह हो जाता है, यह समझना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उपयोगी रहा होगा सेशन, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।